तो लक्ष्मी के 4 संतान थे, एगो बबुआ बा, एगो अच्युत, 2 बेटी, कुल मिला के 4 लोग थे। कि 7 दिन की आंधी आई थी और लक्ष्मी का घर का छप्पर उड़ गया था। उड़ने के बाद सबका विश्वास बिठा गया था भाई। आज जब आंधी में हम लिख रहे थे 1-9 तो लिखा रहा था 2-9, लिख रहे थे 1-9 लिखा रहा था 2-9, यानी कि 29 अक्टूबर 1929 ऑप्शन नंबर इसका डी। हाँ, तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आपके लिए हम आज लाए हैं सबसे धाकड़ ट्रिक वाला वीडियो, और वो वर्णिका हिंदी का ढहते विश्वास कहानी का है। अगर ये पूरा वीडियो आप देख लेते हैं तो यकीन मानिए कि आपके परीक्षा तक या परीक्षा के बाद तक भी आपको ये कभी भूलने वाला नहीं है। तो आइए बिना देर का हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लक्ष्मण कौन था। लक्ष्मण कौन था? ऑप्शन ए में है लक्ष्मी का पति, ऑप्शन बी में मंगमा का पति, ऑप्शन सी में नजमा का पति, ऑप्शन डी में नजमा का पिता। लक्ष्मण जो है ये लक्ष्मी का पति था, लक्ष्मी का पति था लक्ष्मण। ठीक है, आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि लक्ष्मण कहाँ पर काम करता था? दिल्ली में, बंगाल में, कलकत्ता में, मद्रास में। तो जो लक्ष्मण है वो कलकत्ता में काम करता था। आप इस कहानी को पढ़े होंगे कि लक्ष्मी घर पे थी और लक्ष्मण कलकत्ता में नौकरी करता था अपने परिवार के भरण पोषण के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। अब इसमें कहा गया कि लक्ष्मी के पास कितने बीघा खेत था? तो जो लक्ष्मी के पूर्वज थे वो लक्ष्मी के लिए 1 बीघा ज़मीन छोड़ कर गए थे। तो लक्ष्मी बेचारी उसी खेत में काम करती थी। तो लक्ष्मी के पास कितने खेत था? हो 1 बीघा। ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? तो ढहते विश्वास जो कहानी है, ऑप्शन ए में कन्नड़, बी में तमिल, सी में उड़िया, डी में गुजराती। तो ढहते विश्वास कहानी उड़िया भाषा से, किससे हो? उड़िया भाषा से अनुदित है ना, क्योंकि इसका गांव उड़ीसा में पड़ता था इसीलिए। आइए अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास जो कहानी है किस लेखक द्वारा ये अनुदित किया गया है? मतलब ये पहले कहानी उड़ीसा में था, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट किनके द्वारा किया गया है? राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा, कि B.R. नारायण द्वारा, गोपाल दास नागर द्वारा, कि K.A. जमुना द्वारा। तो इसका सटीक आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा। इस कहानी के जो अनुवादित किए हुए हैं वो है कि कौन किए हैं भाई? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक है, अब देखिए हम आगे इसके एकदम धाकड़ क्वेश्चन बताने वाले हैं। वैसा क्वेश्चन जो सीधे 2026 बोर्ड परीक्षा में एकदम लड़ेगा ही लड़ेगा 100% गारंटी के साथ, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 दिया कि लक्ष्मी किसके घर काम करके अपना गुजारा चलाती थी? तो लक्ष्मी जो है ऑप्शन दिया कि जमींदार के यहाँ, तहसीलदार के यहाँ, हवलदार के यहाँ, कि पुलिस के यहाँ। तो लक्ष्मी जो थी वो तहसीलदार के यहाँ काम करके और अपना घर का गुजारा चलाती थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? सबसे मस्त क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में आता है। आइए देखिए, कह रहा है कि ढहते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? इस कहानी में आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि लक्ष्मी जो होती है जब उसके गांव में बाढ़ आता है तो अपने बड़े बेटे को बाढ़ से बचाने के लिए, बांध को मजबूत करने के लिए भेजती है। और इस कहानी में जितना भी रोल किया गया है सब लक्ष्मी द्वारा किया गया है। तो आप जानते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लक्ष्मी। इस कहानी के जो पात्र होगी कौन होगी? लक्ष्मी होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि लक्ष्मी के गांव के समीप किस देवी देवता के मंदिर थे? तो लक्ष्मी के गांव के समीप जो है ना, माँ चंडेश्वरी देवी और भगवान शिव का मंदिर था, माँ कात्यायनी एवं शिव का, माँ लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, माँ चंडेश्वरी देवी एवं भगवान शिव का मंदिर था, है ना। क्योंकि जब बाढ़ आता है तो कुछ लोग भगवान के ऊंचे टीले पर चढ़ जाते हैं जहाँ पर मंदिर होता है वहाँ पर, और विश्वास करते हैं कि वहाँ पर बाढ़ से हम लोग बच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सबका विश्वास ढह जाता है। इसीलिए इस कहानी का नाम ढहते विश्वास पड़ा है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि बाढ़ के पानी को रोकने के लिए गांव के लोग किस बांध को मजबूत करने का प्रयास कर रहे थे? तो बाढ़, उस गांव में हमेशा बाढ़ कहाँ से आता था भाई? तो दलई बांध से। वहाँ पर एक देवी बांध था, एक दलई बांध था, एक महानदी पर हीराकुंड बांध था। तो हीराकुंड बांध में उसके लक्ष्मी के ससुर उसमें दब के मर गए थे पत्थर से।
तो उस गांव में सबसे अधिक बाढ़ किस बांध को टूटने से आता था? तो दलेई बांध को। इसमें दिया हुआ है हीराकुंड, दलेई, भाखड़ा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 20 का सटीक आंसर होगा दलेई बांध, है ना। ऐसे ऐसे मस्त क्वेश्चन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगर नहीं किए हैं तो अभी शेयर कर दीजिए। वीडियो बनाने में बाबू बहुत मेहनत लगता है और आपके लिए समझिए कंटेंट रेडी करना, इतना सारा कुछ करना, बहुत करना पड़ता है। तो बस आपके लिए यही रहेगा कि आप मेरा थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए कि वीडियो को शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में देखिए क्या है। लक्ष्मी का घर किस नदी के बांध के नीचे था? हाँ, लक्ष्मी का जो घर था ना वो नीचे था, खाई में था, और उसके ऊपर में था देवी बांध। देवी बांध से उसके लक्ष्मी के घर के ऊपर कौन सा बांध था? देवी बांध था। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए, देवी बांध। कोसी, गंगा, यमुना ये सब नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लक्ष्मी ने बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजा था? देखिए, जब बाढ़ आता है तो गांव में सब जितने बच्चे होते हैं सब लोग जाते हैं बांध को मजबूत करने के लिए। तो लक्ष्मी कहती है अपने बड़े बेटे को, लक्ष्मी का बड़ा बेटे का नाम था अच्युत। लक्ष्मी अपने बड़े बेटे को बोलती है कि बेटा तुम भी जाओ और बांध को मजबूत करो। हर साल जो बाढ़ आता है इस बार इस वैसा भयानक बाढ़ न आए, जाओ और बांध को मजबूत करो। तो वो लक्ष्मी जो है बांध की निगरानी करने के लिए किसको भेजती है भाई? अच्युत को भेजती है, अपने बड़े बेटे को भेजती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आइए क्वेश्चन नंबर 12, लक्ष्मी का घर किस चीज़ से बना था? घास मिट्टी का, ईंट सीमेंट का, पत्थर सीमेंट का, सीमेंट गिट्टी का? नहीं भाई नहीं, इसका जो आंसर होगा घास मिट्टी का होगा, क्योंकि लक्ष्मी कोई धनी मनी परिवार की नहीं थी, उसका घर घास मिट्टी का था। जब आंधी आता है ना तो आंधी से एक दिन का ऐसा होता है कि पूरा भयंकर आंधी से उसका घर का छप्पर भी उड़ जाता है ना। तो लक्ष्मी का घर किस चीज़ का था? तो घास मिट्टी का था। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 में। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? बिहार को, राजस्थान को, उड़ीसा को, केरल को? देखिए इसका आंसर होगा उड़ीसा, क्योंकि ढहते विश्वास कहानी जो है ना ये उड़ीसा राज्य ऐसा है कि वहाँ पर अक्सर बाढ़ आती रहता है। और ये उड़ीसा ही नहीं, हम लोग का राज्य बिहार भी ऐसा है कि यहाँ पर बाढ़ आता है। लेकिन इस कहानी में जो है उड़ीसा राज्य को बाढ़ से प्रभावित दिखाया गया है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए अब अगला क्वेश्चन 14 नंबर। ढहते विश्वास के रचयिता है कौन है भाई? सांवरदैया, सुजाता, सात कोड़ी होता, श्रीनिवास। तो ढहते विश्वास कहानी के जो रचयिता हैं वो इसमें सात कोड़ी होता है। वही इस कहानी को इतने पूरे बाढ़ की भयानक दृश्य को इतने सहज भाषा में एक्सप्लेन कर दिए हैं, बता दिए हैं कि बाढ़ कैसे कैसे आती है और लोग वहाँ पर कितने लोग मारे जाते हैं। बाढ़ जब आता है तो लोग जिस पर विश्वास करते हैं सबका विश्वास ढह जाता है, जिसके कारण इस कहानी का नाम ढहते विश्वास है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी? लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी भाई? माँ थी, बेटी थी, सास थी कि पत्नी थी? तो पत्नी थी। लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी। लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता था और लक्ष्मी घर का भरण पोषण करती थी, घर चलाती थी। ठीक ना, तो 15 का ऑप्शन होगा डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 16 में। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है? और ढहते विश्वास कहानी में ऑप्शन ए दिया है गंगा, यमुना, सतलज, महानदी। तो इसमें किस नदी की चर्चा की गई भाई? तो महानदी। महानदी, क्योंकि वहाँ पर होता है हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध कहाँ होता है? महानदी पर होता है, इसीलिए इसमें महानदी के बारे में चर्चा की गई है। आइए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। सात कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो इसका हम ट्रिक बताए थे कि 7 दिन की आंधी आई थी और लक्ष्मी का घर का छप्पर उड़ गया था। उड़ने के बाद सबका विश्वास भी ढह गया था भाई। और जब आंधी में हम लिख रहे थे 1-9 तो लिखा रहा था 2-9, लिख रहे थे 1-9 लिखा रहा था 2-9, यानी कि 1929 अक्टूबर 1929 ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में। हाँ, सात कोड़ी होता कथाकार है। देखिए अभी हम जितना क्वेश्चन बना रहे हैं अभी सब एग्जाम में पूछा हुआ है, और सबसे लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हैं, लास्ट में हम 5 क्वेश्चन ऐसा दिए हैं जो 2026 में इस बार एकदम मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका इस बार का परीक्षा कोई भी समस्या नहीं होगा, हिंदी में 100 में 100 आ जाएगा।
जादू हो जाएगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 7 कौड़ी होता कथाकार है। कहाँ के हैं भाई? पंजाबी के, गुजराती के, उड़िया के, राजस्थानी के। तो 7 कौड़ी जो होता है वो कथाकार हैं उड़ीसा के। आपको हम ट्रिक बताए हैं कि जब 7 दिन की आंधी आती है तो छप्पर उड़ जाता है। उड़ जाता है मतलब क्या? उड़िया। हाँ, तो 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है? बिहार में है, उड़ीसा में है, राजस्थान में है, इनमें से कोई नहीं। तो हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में है। किस राज्य में है भाई? उड़ीसा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 20 में। कह रहा है कि लक्ष्मी किस पेड़ पर बेहोश पड़ी थी? हाँ, जब गांव में बाढ़ आती है अब पूरा पानी में लोग डूब जाते हैं, त्राहिमाम हो जाता है, सारे बच्चा बच्ची जानवर सब लोग डूब जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि लक्ष्मी अपने 1 वर्ष के बेटे को अपने कंधे पर एक हाथ में लिए हुए आगे बढ़ती है और बढ़ने के बाद आगे मिलता है बरगद का पेड़ और वहाँ पर उस रस्सी को पकड़ करके, बरगद की जो टहनियाँ लटकी होती है उसको पकड़ करके और चढ़ जाती है। और चढ़ने के बाद बेहोश पड़ जाती है। और जब बेहोश पड़ती है तो क्या होता है कि वो उसका बच्चा उसके हाथ से गिर जाता है और गिरता है तो वो बचता नहीं है, शायद वो मर जाता है। ठीक है, तो लक्ष्मी किस पेड़ पर बेहोश पड़ी थी? तो बरगद का पेड़ पर, कि इमली का पेड़ पर, कि आम के पेड़ पर? तो इनमें से कोई नहीं। इमली आम ना हुई, बरगद मार दिया। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पड़ोस के पढ़ाकू लड़का का नाम क्या था? पड़ोस में एगो पढ़ा लिखा लड़का था, बाकी सब तो लड़ था, लेकिन एगो पढ़ा लिखा लड़का था पड़ोस में। उसका नाम क्या था? आनंद नाम था, अच्युत नाम था, राकेश नाम था, गुणनिधि नाम था। गुणनिधि नाम था। ये बाहर से पढ़ कर आया था। अब बाढ़ के बारे में इसके पास टेक्नोलॉजिया था, तो इन्होंने टेक्नोलॉजिया प्रयोग किया बाढ़ से बचाने का, लेकिन टेक्नोलॉजिया काम नहीं किया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 में। कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर, गोदावरी, नर्मदा, इनमें से कोई नहीं। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है। कहाँ पर है भाई? महानदी पर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में। किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे? देखिए यहाँ पर जो है किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने बांध बनाया था, ये बात किसने कहा? गुणनिधि ने कहा। गुणनिधि जानता था इस बात को कि जो कटक शहर था ना, कटक शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। उसी को देख करके वो क्या किया? गुणनिधि ने पत्थर का बांध बनवाने का निर्णय किया। अब देखिए लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। किस में हो भाई? मंदिर बनवाते समय, मस्जिद बनवाते समय, विद्यालय बनवाते समय, हीराकुंड बनवाते समय। इसका सटीक आंसर होगा डी। लक्ष्मी के जो ससुर थे हीराकुंड बनवाते समय क्या हो गए थे? बेचारे मर गए थे। आइए क्वेश्चन नंबर 25 में। हाँ, अब जो आपको क्वेश्चन मिल रहा है आखिरी का 5 क्वेश्चन, ये है आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम को क्रैक करने वाला। बोल रहा है गुणनिधि ने किस दल का गठन किया था? सबसे मस्त क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, लिख लीजिए, रट लीजिए, आएगा परीक्षा में। कह रहा है कि स्वेच्छा सेवक दल, मजदूर दल, सेवा दल, इनमें से कोई दल नहीं। तो उन्होंने बनाया था स्वेच्छा सेवक दल। 25 का होगा ए। नेक्स्ट बोल रहा है 26 नंबर में कि विपत्ति अकेले न आकर संगी साथियों के साथ आती है, यह पंक्ति किस पाठ की है ना? तो जानते हैं। बोल रहा है दही वाली मंगमा, ढहते विश्वास, माँ धरती कब तक घूमेगी। तो ढहते विश्वास कहानी है। इस कहानी में वो पंक्ति लिखा गया है कि जब विपत्ति आती है ना तो अकेले नहीं आती है, अपने संगी साथियों के साथ आती है ना? क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन बी होगा सही। आइए अब अगला क्वेश्चन। लक्ष्मी के कुल कितने संतान थे? तो लक्ष्मी के 4 संतान थे। एगो बबुआ बा, एगो अच्युत, 2 बेटी, कुल मिला के 4 लोग थे। कितने लोग थे? 4 लोग। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? अच्युत नाम था, गुणनिधि नाम था, लक्ष्मण नाम था, रंगप्पा नाम था। तो इसमें लक्ष्मी के जो बड़ा लड़का था उसका नाम था अच्युत। क्या नाम था? अच्युत, जो बाढ़ से बचाने के लिए बेचारा अपना जान कुर्बान कर दिया। अगर घर का बेटा हो, अगर कोई माँ ऐसा बेटा पैदा की है कि जो अपने गांव को, अपने शहर को, अपने देश को बचाने के लिए अपना जान कुर्बान कर दे, वो समझो वो सबसे बड़ा वीर है और ऐसा ही वीर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि लक्ष्मी का छोटा लड़का कितने वर्ष का था? जो बचनवा था वो कब वर्ष के था? तो बचनवा 1 वर्ष के था। कब वर्ष के हो? 1 वर्ष के। ठीक। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है और धाकड़ क्वेश्चन है। कह रहा है कि बाढ़ की समस्या किस कहानी में है?
दही वाली मंगमा में, ढहते विश्वास में, माँ में, धरती कहानी कब तक घूमेगी में। तो इसमें बाढ़ की समस्या आया है ढहते विश्वास कहानी में। तो ये पूरा 30 क्वेश्चन हुआ, और पूरे 30 क्वेश्चन का क्वेश्चन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें। और हम अगला वीडियो किस टॉपिक पर लाएं कमेंट में आप ज़रूर लिखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।